अब तक की कहानी में प्रेरणा आहना को यह यकीन दिलाती है कि वो भी एक इंसान है और यहाँ रिहान के साथ उसे वापस ले जाने आई है। नीलावंती आहना को प्रेरणा के साथ खुश देखकर कुछ अच्छा महसूस करती है और बूढ़ी दासी को प्रेरणा की हर मांग पूरी करने का हुक्म देती है। उसके बाद प्रेरणा आहना को कुछ इंजेक्शन देती है जिसके दर्द से आहना रो रही होती है। तभी रिहान चुपके से आकर उसकी कमर की मालिश करने लगता है। रिहान को अपने पास देखकर आहना बहुत रोती है और यहाँ से ले चलने की बात करती है। अब कहानी आगे। वो सुबह की अनुपम बेला थी। लगभग 1 सप्ताह गुजर चुका था और अब नीलावंती और उस बूढ़ी दासी को प्रेरणा पर पूरा यकीन हो गया था कि वो जो भी करेगी आहना की भलाई के लिए ही करेगी। प्रेरणा के आने से आहना की हालत बहुत अच्छी होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे भी धुंधले होने लगे थे। वह हमेशा बेहतर महसूस करती थी, लेकिन आज वह अपने पेट को पकड़कर सुबह से रोए जा रही थी। प्रेरणा ने रिहान को भेजा था कि जल्दी से जाकर उस बूढ़ी दासी को बुला लाए। वह बूढ़ी दासी बहुत जल्द भागकर वहां आ गई और आहना को दहाड़े मार मार कर रोता देख घबराने लगी। उसने प्रेरणा के आगे हाथ जोड़ दिए कि आपको तो मानव चिकित्सा विज्ञान का बेहतर ज्ञान है ना, तो क्यों कुछ नहीं कर रही हो? यदि महारानी ने इसे ऐसे रोते देखा तो मेरे प्राण ले लेंगी। प्रेरणा ने आराम से कहा, जितनी फिक्र आपको है उसकी उतनी ही मुझे भी है। यदि इसे कुछ हो गया तो महारानी जी मेरे और मेरे पति को कौन सा जीवित छोड़ देंगी? हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमें इसे अभी और इसी क्षण पृथ्वीलोक के अस्पताल मतलब चिकित्सालय में ले जाना होगा। बूढ़ी दासी एकदम मुकरते हुए बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हें जो भी करना है यही करो। वो क्या था? तुम्हारे पास इंजेक्शन लगाओ ना, कुछ अच्छी औषधि उसमें भरकर इसे जल्दी। प्रेरणा कुछ गुस्से में बोली, मुझे अपना कार्य मत समझाओ। अंदर शायद बच्चा घूम गया है। हमें इनका सोनोग्राफी करना पड़ेगा। वो बुढ़िया कुछ कलपते हुए बोली, सोना क्या? प्रेरणा ने उसे समझाते हुए कहा, सोनोग्राफी मतलब हमें मशीन की सहायता से यह देखना होगा कि अंदर बच्चा कैसा है। वह बूढ़ी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मैं तुम्हें इसे पृथ्वीलोक नहीं ले जाने दे सकती। इसके लिए मुझे महारानी की अनुमति लेनी होगी। प्रेरणा ने जल्दी से कहा, तो जल्दी जाइए ना और उनकी अनुमति लेकर शीघ्र आइए। हमारे पास जरा भी समय नहीं है। आप इनकी दशा समझती क्यों नहीं हो? वो दासी लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, कहाँ से लेकर आऊं अनुमति? महारानी तो पूजा के लिए मंदिर गई हैं और शाम तक वापस आएंगे। तब तक तुम इसे संभाल नहीं सकती क्या? प्रेरणा गुस्से से फट पड़ी और कहा, संभाल लूं? क्या संभाल लूं और कैसे? यदि आज इनकी मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हूँ। प्रेरणा की चीख पुकार सुनकर द्वार के बाहर द्वारपाल के रूप में खड़े रिहान और उसका एक साथी भी अंदर आ गए और आहना को देखकर घबरा गए। प्रेरणा उनके आगे प्रलाप करने लगी कि देखो, मैं इनके लिए क्या नहीं कर सकती, लेकिन यह बुढ़िया मुझे बांधे रख रही है। आहना की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। तुम सभी भी देख लो अपनी आंखों से, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो हर संभव जो हो सकता था वो किया। अब रिहान और उसका साथी भी उस बूढ़ी दासी पर चिल्लाने लगे और दबाव बनाने लगे। उन सभी की बात मानकर वह बूढ़ी अम्मा मान गई और रिहान, प्रेरणा और आहना के चेहरे में एक विजयी मुस्कान आ गई। वह बूढ़ी वहां से बाहर गई कि जरा रुको, मैं अभी कुछ सामान लेकर आती हूँ।
तब तक तुम अपनी सारी तैयारी कर लो। उस बूढ़ी दासी के जाते ही सभी के अधरों पर एक विजयी मुस्कान तैरने लगी। थोड़ी देर में जब वो दासी कुछ सामान लेकर आई तो उसने देखा प्रेरणा ने लगभग अपना सारा सामान ले लिया था। उसे देखकर उस बूढ़ी दासी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हम बस कुछ देर के लिए ही जा रहे हैं, वहां बसने नहीं जा रहे जो तुमने अपना सारा सामान रख लिया। प्रेरणा ने मुस्कुराकर कहा, वो क्या है ना अम्मा जी, कौन जाने हमें वहाँ कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। बूढ़ी दासी ने जल्दी से एक किताब निकाली और कुछ मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड की अग्नि जला ली। बहुत जल्द ही एक दरवाजा प्रकट हुआ। प्रेरणा ने रिहान से पूछा, इसने यह काम इतनी आसानी से और जल्दी कैसे कर लिया। यह सवाल उस बूढ़ी दासी ने भी सुना और हंसते हुए कहा, मैंने यह दरवाजा बहुत पहले ही सिद्ध कर रखा है। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है बस आवाहन करते ही यह आ जाता है। प्रेरणा ने कहा, चलिए आप आहना को गोद में उठा लीजिए, और अपना पूरा बैग उठा लिया। उस बूढ़ी अम्मा ने अपने साथ कुछ सैनिक भी रखे और प्रेरणा से कहा, बताओ कहाँ जाना है। प्रेरणा ने सभी का हुलिया देखकर कहा, हमें सबसे पहले हमारे पृथ्वी लोक वाले घर में ले चलो। वहाँ से आप सभी को वहाँ के कपड़े पहनने होंगे। उसके बाद हम सीधे अस्पताल निकल जाएंगे। आहना दर्द में रोती चिल्लाती बोली, जो करना है जल्दी करो, मैं आज नहीं बचूंगी। यह सुनकर उस दासी ने कोई मंत्र पढ़ा और जल्दी से वह दरवाज़ा खोल दिया। प्रेरणा ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो सभी उसके उसी घर के तहखाने में आ गए थे जहां उसने सच्चिदानंद सिन्हा को रखा था। यह जगह उनकी तंत्र साधना की जगह थी। वहां पहुंचते ही प्रेरणा ने कहा, अम्मा जी आप एक काम करो, जल्दी से यह दरवाज़ा बंद करके यहाँ से गायब कर दो। मैं नहीं चाहती कि हमारी गैर हाजिरी में कोई यहाँ आए और उस लोक में चला जाए या वहाँ का कोई यहाँ आ जाए। वैसे भी यदि इस दरवाजे को घर में काम करने वालों ने देख लिया तो क्या होगा। बूढ़ी अम्मा को प्रेरणा की बात बिल्कुल सही लगी और उसने भी कहा, हाँ री, बेवजह एक और मुसीबत गले ना पड़ जाए। बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से वो दरवाज़ा बंद किया और कोई मंत्र पढ़ने लगी, जिससे कि वो दरवाज़ा अब वहाँ से गायब हो गया। उस दरवाजे के गायब होते ही प्रेरणा ने रिहान को एक इशारा किया और वो आहना को अपनी गोद में उठाए जल्दी जल्दी उसके पीछे चलने लगा। वहाँ से निकलकर वो लोग एक और कक्ष में पहुँच गए जो मुख्य रूप से सच्चिदानंद सिन्हा की तंत्र साधना स्थल थी। वहाँ पहुँचते ही प्रेरणा भागकर दरवाजे तक आई और एक बटन दबा दिया। उसकी यह हरकत बूढ़ी अम्मा देखती रह गई। इससे पहले कि वो और उसके सिपाही कुछ समझ पाते, उनके ऊपर एक विशालकाय लोहे से बना पिंजरा गिरा और फिर उसके ऊपर कई बड़े बड़े काले ड्रम गिरे जिसमें पानी भरा था। यह सब देखकर वो बूढ़ी अम्मा और उसके सिपाही घबरा गए और अम्मा ने गुस्से में कहा, यह सब क्या है लड़की, तुमने हमें धोखा दिया। प्रेरणा ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, जी अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह बूढ़ी अम्मा गुस्से में आग बबूला होकर बोली, नीच, तू जानती नहीं है कि एक यक्षिणी की ताकत क्या होती है। मैं तुझे इतने कोड़े मारूंगी कि अगला जन्म लेने से पहले तेरी रूह कांप उठेगी। मुझे तो पहले से ही तेरी नियत पर शक था। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, हमें इस पिंजरे से आज़ाद कर, वरना। प्रेरणा हंसते हुए बोली, वरना क्या करोगी अम्मा जी, मुझे मारोगी। बूढ़ी अम्मा ने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाए और कोई मंत्र पढ़ने लगी,
लेकिन बहुत जल्द ही उसे पता चल गया कि यह कोई आम लोहे का पिंजरा नहीं है। प्रेरणा ने कहा, अम्मा जी यह सब मत कीजिए, इसका अभी कोई फायदा नहीं है। यह पिंजरा नहीं बल्कि मेरे पिता द्वारा निर्मित एक तंत्र है। इसके अंदर जो भी एक बार कैद हो जाए उसकी समस्त शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि बहुत जल्द ही आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। आप सभी यहीं आराम करो, हम चलते हैं। यह कहकर प्रेरणा ने वो दरवाजा बंद किया और बड़ा ताला लगा दिया। अंदर वो बूढ़ी अम्मा मिन्नतें करती रही कि उसे यहाँ से वापस अपने लोक में जाने दिया जाए। आहना ने कुछ खिंचते हुए कहा, अरे अब नाटक खत्म हो गया है, अब तो मुझे नीचे उतारो। प्रेरणा ने जल्दी से कहा, हमें अभी के अभी अपना सारा सामान पैक करके किसी दूसरे देश निकल जाना चाहिए। माना कि वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन उसे खोजते हुए बाकी के लोग तो जरूर आ जाएंगे।